हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लाई हूँ रिफ्लेक्शन चैप्टर यानी कि लाइट चैप्टर 10th क्लास का, जो कि 10th, 8th, 7th और 6th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि ये चैप्टर सिर्फ 10th क्लास में है। कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है वो क्लास 8th और 7th में भी है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट या बेसिक चीजें डिस्कस की थी। तो चलिए आज हम नए अपनी वीडियो में क्या डिस्कस करते हैं। सो लेट अस सी द चैप्टर दैट इज कॉल्ड लाइट। लाइट चैप्टर को हम डिस्कस करने चले हैं। रिफ्लेक्शन पार्ट हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये प्रोसेस डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सम बेसिक क्वेश्चन जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े उनसे रिलेटेड, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आज की जो मेन वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में, उसके बाद रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स, ये दो टॉपिक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, जो इमेज बन रही है, और उसके कुछ क्वेश्चंस। बाकी देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 10th क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमने पोस्ट किए उनके वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन 1, the angle of incidence is 40 degree, then find the angle of reflection। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। सो सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब लाइक आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय आई की वैल्यू 40 डिग्री है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है आई बराबर आर विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपके पास आर की वैल्यू 40 डिग्री होगी। ठीक है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन बेसिक इसलिए कराया कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख सकते हैं, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। 45 की जगह चलो कुछ नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 65 डिग्री। ठीक है, 45 भी रख सकते हो आप। विद द सरफेस ऑफ मिरर या टू द मिरर, विद द सरफेस ऑफ मिरर, देन फाइंड द या देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस वुड बी 45 डिग्री, बी ऑप्शन वुड बी 0 डिग्री, सी ऑप्शन वुड बी लाइक 65 डिग्री, एंड द डी वुड बी, जो आपको इसमें मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका ये है। सो प्लीज इसको सोचिए और करके देखिए। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, क्योंकि 10 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर मोस्ट
कंफर्टेबली इस क्वेश्चन के अंदर I बराबर R अप्लाई करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 65 दिया हुआ है, तो दे थॉट दैट द आंसर वुड बी 65 एंड द ऑप्शन सी दे विल चेक इट और टिक द ऑप्शन सी को वो टिक कर देते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसने लैंग्वेज को चेंज किया है, इसका आंसर 65 डिग्री नहीं होगा। जिनका भी आंसर 65 डिग्री आ रहा है उनका ये क्वेश्चन गलत है। यदि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं तो आपको एक नॉर्मल डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। हमें ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करें कि वो एंगल जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में, जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे है तो ये आपकी नॉर्मल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो आपको 65 नहीं दी हुई, उसने ये कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द सरफेस ऑफ मिरर। ये जो लाइन है मोस्टली बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं, ये जल्दी में इसको गलत इंटरप्ट कर लेते हैं। सर मिरर की सरफेस ये है, ये तो नॉर्मल लाइन है हमारी, मिरर की सरफेस है बेटा ये, दिस वुड बी द 65 डिग्री, ये 65 डिग्री दिया हुआ है आपको, ना कि एंगल आई। तो 65 डिग्री और नॉर्मल और इस मिरर के बीच में नॉर्मल लाइन एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है अगर हम ढंग से देखें तो दिस एंगल वुड बी ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होता है आपके पास। तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप निकालेंगे, यानी एंगल आई वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I इक्वल टू एंगल R विच इज ऑल्सो इक्वल टू 25 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन होगा 25 डिग्री। अक्सर हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, खासकर न्यूमेरिकल्स को, बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत फियर होता है, फोबिया होता है, अरे न्यूमेरिकल आ गया, अरे बेटा न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते, जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उन्हीं में ही एप्लीकेशंस को हम न्यूमेरिकल कहते हैं। जितने कंसेप्ट डीपली आप पढ़ेंगे, बुक को स्टडी करेंगे, उतने ही न्यूमेरिकल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स जो है वो बहुत इजी कंसेप्ट्स के साथ होती है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिकी वो डाल देते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं और बच्चे आप सब वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपने इसको नोट किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली मिरर सरफेस पे फॉल हो रही है तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस या कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेनेवर द लाइट, जैसे कि मिरर है, इसके ऊपर कोई लाइट रेज भी ऐसे फॉल हो रही है और आपके पास नॉर्मल लाइन भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। ठीक है, तो उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बेसिक जो है रिफ्लेक्शन लॉ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो है वो हर सरफेस से होता है। एवरी सरफेस विल रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, कोई ज्यादा करती है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट और कोई कम करती है, जैसे मैंने डिफ्यूजर वो पढ़ाया था आपको रेगुलर। उसके बाद देखो प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, हमारे पास जो मिरर्स होते हैं जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो अगर मैं सिर्फ मिरर्स की बात करूं तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा मिरर के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली क्लासेस में पूछती हूँ बच्चों से मिरर क्या होते हैं तो दे विल सेड दैट मिरर जो होते हैं वो तो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, बट नॉट मिरर्स आर आल्सो 2 टाइप्स, बट मतलब फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल और प्लेन मिरर 2 मिरर्स होते हैं हमारे पास। स्फेरिकल मिरर फर्दर इज ऑफ 2 टाइप, कन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास। तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है प्लेन मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन या उसमें इमेज कैसे बनती है। प्लेन मिरर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए प्लेन मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। प्लेन मिरर जनरली एक स्ट्रेट मिरर जो यूजुअली हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं प्लेन मिरर, इसमें से कोई लाइट रेज लाइक इंसिडेंट हुई इस तरीके से, ठीक है, तो वो लाइट रेज जो होगी रिफ्रैक्ट भी सेम ही होगी। अगर इस लाइट रेज को हम पीछे की तरफ मतलब उसको इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो सकती है।
तो जब भी कोई लाइट सोर्स से लाइट रेज आ रही है तो वहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, उसके बाद यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्शन के अंदर नॉर्मली जैसे इसमें ये पैरेलल निकल गई बहुत सारी लाइट रेज, तो कहीं जाके इसकी दूर एक इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। तो प्लेन मिरर के अंदर अगर हम देखें इमेज फॉर्मेशन या नेचर देखेंगे, जैसे मेरे पास एक सिंपल प्लेन मिरर है, ठीक है, इसकी शेप पे मत जाइए, ये तो इसकी कटिंग्स हैं। तो ये प्लेन मिरर है, तो इसमें जो इमेज बनेगी, जैसे मैं इसमें एक मिरर में आप देख रहे हैं कि मिरर के अंदर, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर मैं पेन की इमेज बना रही हूँ तो पेन के डिस्टेंस को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी इमेज की बात करते हैं, इमेज जनरली 2 टाइप्स की इमेज होती है। पहली इमेज होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, कैसी इमेज बनती है, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का कंसेप्ट या वर्चुअल और रियल इमेज का कंसेप्ट भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपने अभी शायद देखा होगा इसके अंदर कि जब भी हम प्लेन मिरर में देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज हमारे को कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि पेन ऐसे नहीं दिख रहा, वो हमें सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स या इमेज फॉर्म्स जो होती है, इमेज फॉर्म इमेज फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल या वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मिरर की बात करें हम तो हम ये भी लिख सकते हैं, और सेंटेंस मेकिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चे जनरली शॉर्टकट प्रैक्टिस को अपनाते हैं, शॉर्टकट में एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। तो हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। जब भी हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो उसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। इट मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट का राइट साइड है तो वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है। जैसे मैंने एक लेटर लिखा, अपना ही नाम लिख दिया, पी लेटर लिखा है पारुल, इसमें एक कर्व पार्ट है, वो किस साइड है, राइट हैंड साइड है, और एक लाइन पार्ट है, वो कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड है। जब मैं इसकी इमेज मिरर में देखूंगी तो मेरे पास इसकी इमेज ऐसे बनेगी। तो जो कर्व पार्ट हुआ वो अब लेफ्ट में हो गया, और जो लाइन पार्ट था वो अब राइट में हो गया। सो इन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज विल बिकम द राइट साइड। जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं तो अगर मैं अपना राइट हैंड ऊपर कर रही हूँ या लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही हूँ तो इमेज में उसके अपोजिट हमें वो चीज़ दिखाई देगी। इस प्रॉपर्टी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं हम। इसी प्रॉपर्टी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस, इमेज के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मिरर के अंदर, वो बहुत सारे क्वेश्चंस मिरर में भी आते हैं, मतलब फिजिक्स में भी आते हैं, साइंस में भी आप यूज करते हो। उसके अलावा उनका यूज रीजनिंग में भी किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रॉपर्टी के से रिलेटेड, हाउ मैनी इंग्लिश अल्फाबेट्स forms the same image of an object, same image, ठीक है, of an object means अपने अल्फाबेट्स जो होंगे इंग्लिश में, and the options are 8, B9, C10 and D11। ये ऑप्शंस आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर मुझे बता सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11, क्योंकि जो नॉर्मली लेटर्स हम देखते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। जैसे ए की इमेज बनाएंगे तो भाई इस तरीके से ही बनेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ओ की इमेज बनाते हैं तो भी सेम बनती है, एच है, आई है, ऐसे बहुत सारे लेटर्स आप देख सकते हो। बट इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लास्ट लेटर होता है उनमें बच्चे जनरली कंफ्यूज है कि 10 या 11। तो जो y हम लेके चलते हैं बेटा, y की जो सही y का फॉर्मेशन होता है बेसिक इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, देखो आज तो हम कर्सिव राइटिंग पढ़ते हैं, बेसिक y का जो कंसेप्ट है वो ये है। आप कभी भी किसी ऑप्टिक्स वाले के मतलब ऑप्टिकल जहाँ पे चश्मे बनते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली वो आपको कुछ ऐसे लेट्स या कुछ अक्षर पढ़वा के देखते हैं, और वो अक्षर वही होते हैं जिनकी इमेज जो होती है वो सेम बनती है। आप उनके वहाँ कभी लेटर पढ़ के देखना तो उनके वहाँ पे जो लेटर लिखे होते हैं उसमें y का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है जो सेम इमेज देता है हमें, ठीक है। आपको एक आईज क्लोज करके उन लेटर्स को पढ़ना है या दूसरी आईज क्लोज करके, इससे वो टेस्टिंग कराते हैं। तो आईज के अंदर जो है
मिरर के अंदर जो हम इमेज देखते हैं तो उनके अंदर जो बायलैटरल उसकी इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से की जाती है। तो इसका आंसर 10 नहीं होगा, इसका आंसर 11 होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। इसलिए आपने एम्बुलेंस वर्ड जो होगा, ठीक है, मैं तो स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ, जनरली कैपिटल में होता है, तो एम्बुलेंस वर्ड जो होता है इसमें एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होता है ताकि जो भी पीछे आगे गाड़ियाँ आ रही है उनमें जो मिरर इमेज बनती है उसमें ये वर्ड सीधा दिखाई दे। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखिए वीडियो इतनी बड़ी है या मैम इतनी तरीके से समझा रही है, बट मैं आपको चाहती हूँ एवरी कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज वेरी डिटेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है वही हमें दिखता है, ठीक है। जैसे कि हम शीशे के आगे से खड़े हो जाते हैं यूजुअली तैयार होने के लिए, अपने आप को गेटअप अपने आप को देखने के लिए, तो जितनी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट मुझे उस प्लेन मिरर में मेरी इमेज की दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी हाइट लंबी है या मेरी हाइट जितनी है उससे बड़ी छोटी मुझे दिखाई देगी। तो सेम इमेज का या इक्वल साइज का कंसेप्ट आता है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, the distance of object from mirror is always equal to distance of image from mirror, is always equal to distance of image from mirror कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से जो होगा, जैसे ये आपका मिरर है तो यहाँ पर अगर आपने 5 मीटर या 1 मीटर पे कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी मिरर के अंदर क्या बनेगी, 1 मीटर पे ही उसकी इमेज बनेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली गिवन है। सम प्रॉपर्टीज आर गिवन इनडायरेक्टली इन द other books or in your plane mirror concepts। जैसे इसके अलावा देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको नॉर्मली डायग्राम समझाती हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, 2v वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मैं मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही हूँ तो मेरी इमेज मेरी तरफ कितने से आएगी, 20 से आएगी। इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से पढ़ सकते हैं। मैथ्स के अंदर एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है कि जब दो सेम, जैसे दो ट्रेन है, वो एक ट्रेन की वेलोसिटी v1 है और v2, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है तो इनकी रिलेटिव क्या होगी, v1 माइनस v2, अगर v1 बड़ा है v2 से, तो ठीक है। अगर वो अपोजिट है एक दूसरे के, इस तरीके से आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज कंसेप्ट है, अगर ये मिरर की तरफ v से है, ये भी मिरर की तरफ v से है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज जो ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी वो कितनी वेलोसिटी से आएगी, 2v वेलोसिटी से। ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि प्लेन मिरर से रिलेटेड है, लेकिन बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज सोचते हैं कि मैम हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है, तो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन प्लेन मिरर आपकी बुक में है तो ये भी आपकी बुक में होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने कंसेप्ट नोट किया होगा। प्लेन मिरर के और भी कुछ कंसेप्ट्स बचे हुए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।